वेलकम टू नाना क्लासेस। दोस्तों, नाना क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे राजस्थान जीके की। हमारे सवाल आपके जवाब प्रतिदिन 50 क्वेश्चनों की एक क्लास होती है। 173 नंबर क्लास की हम चर्चा करने जा रहे हैं, जिसमें इतिहास, भूगोल, कला, संस्कृति और पॉलिटिकल के मिश्रण का ये टॉपिक होता है। तो परीक्षाओं में सबसे ज्यादा रिपीट होते हैं। रोजाना 9 बजे आपको ये क्लास मिलती है। तो स्टार्ट करें इस क्लास को। जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो अगर आप चैनल पे नए हैं तो। पहला प्रश्न देखिए आपके सामने, नीलांचल परियोजना का संबंध किस जिले से है? नीलांचल परियोजना का संबंध किस जिले से है? तो नीलांचल परियोजना का जो संबंध है वो जोधपुर जिले से है। किस जिले से है? जोधपुर जिले से। ये नीलांचल परियोजना है वो विश्व बैंक की सहायता से, किसके? विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय जल प्रबंधन परियोजना के तहत काम करती है। इसमें चुनिंदा स्थलों को समुदायों के लिए संरक्षण लिया जाता है। कृषि उपजों में सुधार, सहभागी, इन सबको वाटर शेड, जल ग्रहण क्षमता, इसके लिए काम में लिया जाता है। तो नीलांचल परियोजना एक खास है। और कौन सा जिला शामिल है? जोधपुर शामिल है। परियोजना 2016 में शुरू हुई थी। दूसरा प्रश्न देखिए, राजेंद्र सिंह निम्न में से किस संस्थान के संस्थापक हैं? जानते हो, वाटरमैन कहा जाता है। राजेंद्र सिंह को अलवर जिले से बिलोंग करते हैं। रेमन मैक्स से पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं और इनका संबंध है तरुण भारत संघ से। किसे? तरुण भारत संघ। निम्न जिलों में से राजस्थान की कौन सी झील, निम्न जिलों, आइए, जिलों में से राजस्थान की कौन सी झील राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती? राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती। तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखो, पुष्कर अजमेर आती है, आना सागर अजमेर आती है, फतेह सागर आती है, लेकिन भोपाल सागर जो चित्तौड़गढ़ के अंदर है ये नहीं आती। पार्वती सिंचाई परियोजना निम्नलिखित जिलों में से किसके लिए लाभप्रद है? पार्वती सिंचाई परियोजना निम्नलिखित जिलों में से किसके लिए लाभप्रद है? तो पार्वती की बात आए तो धौलपुर जिले में इस पार्वती नदी पर एक बांध भी बना हुआ है, पार्वती बांध। सूखे से लड़ने और जल प्रबंधन को सुधारने के लिए सरकार माही, चंबल, लूणी, सूखड़ी और पश्चिमी बनास घाटी के अतिरिक्त जल का उपयोग करना चाहती है। किस कार्य प्रणाली का अनुकरण किया जाएगा? यानी सूखे से निपटने के लिए और जल प्रबंधन को सुधारने के लिए इन नदियों के जो अतिरिक्त जल बच जाता है उसका उपयोग करेगी। यह है चारा पानी अवधारणा। कौन सी? चारा पानी अवधारणा एक प्रणाली के तहत ऐसा काम करेगी। सिद्धमुख नहर द्वारा कौन से जिलों में सिंचाई होती है? सिद्धमुख नहर द्वारा कौन से जिलों में सिंचाई होती है? तो सिद्धमुख जो नहर है उससे चूरू और हनुमानगढ़ से। ये प्रश्न सीधे सीधे आते हैं। और वीडियो मेंस, कंप्यूटर अनुदेशक, बीएसटीसी, पीटेड, ये ज्योग्राफी के जो टॉपिक है ना, सिंचाई परियोजना, नदियां, बांध, ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन, पर्यटन उद्योग, यहां से सबसे ज्यादा प्रश्न आने लगे ज्योग्राफी से। तो चूरू और हनुमानगढ़ में सिद्धमुख नहर परियोजना से सिंचाई होती है। राजस्थान में यूरोपियन यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम किस क्षेत्र में कार्यरत है? राजस्थान में यूरोपियन यूनियन स्टेट पार्टनरशिप प्रोग्राम किस क्षेत्र में कार्यरत है? वह है तो ये जल प्रबंधन के क्षेत्र में काम कर रहा है। निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? देखो, इंदिरा लिफ्ट परियोजना सवाईमाधोपुर में है, बिल्कुल सही है। जाखम परियोजना प्रतापगढ़ में है, ये भी बिल्कुल सही है। सावन भादो कोटा में है, ये भी सही है। लेकिन भीम सागर परियोजना 12 में नहीं है, ये गलत है। भीम सागर परियोजना झालावाड़ में है। सुदूर संवेदन तकनीक का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? मैं बता देता हूं, जो विद्यार्थी तैयारी कर रहा है किसकी, स्पेशल और स्पेशल रीट की तैयारी कर रहा है, और रीट लेवल फर्स्ट के लिए हमने पर्यावरण अध्ययन की टेस्ट सीरीज शुरू की है नानक क्लासेज ऐप पे। हमारा जो ऐप है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है, गूगल प्ले स्टोर से भी आप नानक क्लासेज नाम से ऐप है, ये मार्का मिलेगा आपको, आप डाउनलोड कीजिए। और जो रीट लेवल फर्स्ट के विद्यार्थी है उनके लिए पर्यावरण अध्ययन की टेस्ट सीरीज शुरू हो चुकी है। 3 मॉडल पेपर डाले जा चुके हैं। टोटल 10 से 15 मॉडल पेपर डाले जाएंगे विद शिक्षण वीडियो के साथ। 30 क्वेश्चनों का होगा, मात्र 55 रुपए में। जरूर आप खरीद लेना जो विद्यार्थी पर्यावरण की तैयारी करें, क्योंकि 23 और 24 जुलाई को रीट का पेपर है। उसके लिए पर्यावरण के ये टॉपिक वाइज साथ में पीडीएफ दे दी मैंने सिलेबस की, टॉपिक वाइज ये टेस्ट है, ये जरूर ज्वाइन कीजिए, एक बार जरूर रीडिंग कर कीजिए। मैच 55 रुपए में ये आपको मिल रही है। साइकोलॉजी की भी इसमें अभी स्टार्ट होने वाली है। इसके अलावा थोड़ा और बता देता हूँ, राजस्थान करंट अफेयर्स की भी टेस्ट सीरीज हमारी चल रही है। इसके अलावा और देखिए,
वीडियो मेंस की चल रही है मॉडल टेस्ट पेपर। देखो रोज का एक मॉडल पेपर मिल रहा है आपको, विश्व, भारत और राजस्थान का जीके जो टॉपिक के अकॉर्डिंग है, जो नए टॉपिक है वो भी, और करंट अफेयर्स। ये 151 की जगह 101 रुपए में ये हमारा चार्ज रखा गया है। तो जरूर वीडियो मेंस वाले विद्यार्थी एक बार जरूर रीडिंग करके जाना, और 5 बार अटेम्प्ट है इसके लिए। तो सुदूर संवेदन तकनीक का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ये किया जाता है उपयोग सभी वन संरक्षण और प्रबंधन के लिए भी, बंजर भूमि की पहचान करना, भूमि जल और स्थायी जल ग्रहण करना, उपयुक्त सभी, क्योंकि आजकल उपग्रह से सारा कुछ काम होने लग गया। निम्नलिखित में से राजस्थान की कौन सी विद्युत परियोजना राज्य की समय की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है? निम्न में से कौन सी विद्युत परियोजना है जो राजस्थान की पूर्ण स्वामित्व वाली परियोजना है? देखो चंबल में तो राजस्थान और एमपी का है, व्यास में भी इधर पंजाब हरियाणा वाले हैं, माही परियोजना में राजस्थान और गुजरात का है, लेकिन बात यह है कि इसमें हिस्सा राजस्थान का है, यानी टोटल 140 कर दो या 144 मेगावाट, ये सारी की सारी राजस्थान को मिलती है। जालोर ग्रेनाइट से निर्मित पहाड़ियां कौन सी है? देखो जालोर को ग्रेनाइट सिटी कहते हैं, ग्रेनाइट निकाला जाता है। तो देखो किस प्रकार की निर्मित पहाड़ियां है वहां पे जालोर में, ग्रेनाइट से निर्मित जो पहाड़ियां हैं वो किस प्रकार की पहाड़ियां हैं? तो वो है गुम्बदाकार। इस प्रकार की गुम्बदाकार है, याद रखना, ये प्रश्न पेपर में बहुत बार आता है कि जहां से राजस्थान में जहां से अरावली पर्वतमाला निकलती है, गुम्बदाकार, कि राजस्थान में जब अरावली पर्वतमाला प्रवेश करती है तो वहां किस प्रकार की चट्टानें हैं? ग्रेनाइट प्रकार की चट्टानें हैं। वायु का तापमान बढ़ने पर निरपेक्ष आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है? वायु का तापमान, अब जरूरी नहीं राजस्थान जीके का, तो तापमान वगैरह से भी ऐसे प्रश्न आ जाते हैं। वायु का जब तापमान बढ़ता है तो जो निरपेक्ष आर्द्रता होती है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो निरपेक्ष जो आर्द्रता होती है वो घटती है, अपने आप आर्द्रता घटेगी अगर तापमान बढ़ेगा तो। कालीसिंध नदी पर स्थित नवनेरा बैराज राज्य के किस जिले में स्थित है? और ये जो पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना है उसका हिस्सा भी है ये नवनेरा बैराज, तो ये कहां पे? कोटा के अंदर है। जिलों का वह समय जहां सर्वाधिक वन पाए जाते हैं, तो सभी जानते हैं सबसे ज्यादा वन उदयपुर और बारां के अंदर पाए जाते हैं। उदयपुर, बारां, प्रतापगढ़, अलवर, इन क्षेत्रों में सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। राज्य का वह अभयारण्य जहां से मानसी, वाक्कल और सोम नदी निकलती है। मानसी, वाक्कल व सोम नदी निकलती है। एक विद्यार्थी ने कल पता नहीं कौन सा अभयारण्य बताया था, तो फुलवारी की नाल अभयारण्य से निकलती है, ये फुलवारी की नाल अभयारण्य से। 19वीं पशुगणना के मुकाबले 20वीं पशुगणना में किस पशुधन में वृद्धि दर्ज की गई है प्रतिशत के रूप में? यानी 19वीं पशुगणना 2012 में हुई थी और 20वीं पशुगणना 2019 में हुई थी। तो पशुधन में वृद्धि दर्ज हुई है प्रतिशत में, तो सबसे ज्यादा जो वृद्धि दर्ज हुई है वो गाय और भैंस के अंदर हुई है। और ये हर 5 वर्ष बाद पशुगणना होती है, राजस्व विभाग अजमेर करवाता है। राजस्थान में अकाल व सूखे का प्राकृतिक कारण क्या है? राजस्थान में अकाल व सूखे का प्राकृतिक कारण क्या है? तो वर्षा की अनियमितता व अनिश्चितता बिल्कुल है। सीमित संसाधन वनों की कटाई है, ठीक है, सीमित संसाधन है अपने, और इसके अलावा वनों की कटाई होती है, और प्रशासनिक शिथिलता, भ्रष्टाचार, ये सारे के सारे हैं। ऑप्शन शायद एक गायब हो गया, उपयुक्त सभी इसका उत्तर देना था। तो सूखे का कारण क्या है? वो ज्यादातर तो सूखे का कारण क्या होता है? वर्षा की अनियमितता सबसे ज्यादा है, अनियमितता व अनिश्चितता इसका उत्तर हो जाएगा। गिरल परियोजना संबंधित है। गिरल, अब जो विद्यार्थी लगातार पढ़ रहा है, 150 नंबर हमारी जो क्लास थी उसके बाद 170-73 के पहुंच गए। इसके बीच में जो क्लासें थी इसमें मैंने ऊर्जा संसाधन, खनिज संसाधन, उद्योग के कम से कम हर एक वीडियो में 5-7 क्वेश्चन दिए थे। जो निरंतर ये क्लासें देख रहे हैं ना, उसके लिए तो ये क्लासें मुश्किल नहीं है, और जो छोड़ के क्लासें देख रहा है उससे कोई मतलब नहीं है। तो गिरल परियोजना किससे संबंधित है? तो गिरल परियोजना कोयले से संबंधित है, ताप विद्युत से संबंधित है, लिग्नाइट कोयले से संबंधित है। निम्न में से कौन सा कथन सही है? निम्न में से कौन सा कथन सही है? देखो राजस्थान का खनिज आधार बहुत समृद्ध है और देश के औद्योगिक खनिज का करीब 22% है, बिल्कुल सही है। राजस्थान की जीडीपी में केवल खनन का योगदान लगभग 5% है, ये भी सही है। और पश्चिमी राजस्थान में लिग्नाइट के पर्याप्त भंडार है, बिल्कुल। पलाना, बीकानेर में तो सर्वश्रेष्ठ लिग्नाइट प्रकार का कोयला निकलता है, उपयुक्त सभी सत्य हैं। दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन किस योजना का पुनर्गठित रूपांतरित रूप है? दीनदयाल अंत्योदय योजना जो राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन योजना का पुनर्गठित रूपांतरण है, तो किसका है? स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना का रूपांतरित नाम है भी दीनदयाल अंत्योदय योजना। हल्दी घाटी व खानवा से संबंधित जिलों का
क्रमशः सही युग्म बताइए। हल्दी घाटी किस युद्ध में है और खानवा कहां पे है? तो हल्दी घाटी राजसमंद में है और खानवा भरतपुर के अंदर है। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 को हुआ था और खानवा का युद्ध 1527 में हुआ। बिहारी सतसई के रचयिता बिहारी किसके दरबारी कवि थे? और अपने राजस्थान में आपको पता है बिहारी पुरस्कार भी दिया जाता है। तो बिहारी सतसई लिखी थी कि मिर्जा राजा जयसिंह जो 1621 में जयपुर की गद्दी आमेर की गद्दी पर बैठे और 1667 तक इन्होंने राज किया था। 3 मुगल बादशाहों का काल देखा था। इन्होंने बिहारी सतसई बिहारी के द्वारा लिखी गई। राजस्थान में अभी हाल ही में 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया है मधु कांकरिया को। कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना किसने की थी? केसरी सिंह बाहरट ने। वीर भारत समाज की स्थापना केसरी सिंह बाहरट के द्वारा की जाती है। केसरी सिंह बाहरट, बाहरट परिवार को तो याद किया जाता है। बाहरट परिवार की हवेली पूछे, बाहरट की हवेली तो कहां पे है? शाहपुरा भीलवाड़ा में। बीकानेर में आजादी के आंदोलन के जनक जिन्होंने दूध व खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व प्रदान किया। बीकानेर में आजादी के आंदोलन के जनक जिन्होंने दूध व खारा किसान आंदोलन का नेतृत्व किया, मग्गाराम वैद्य, और इनके द्वारा ही 1936 के अंदर कलकत्ता में बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की जाती है। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ के लेखक कौन है? ये प्रसिद्ध प्रश्न है भी। ये जो ग्रंथ है ना मुख्य ये पेपर में आते आते फिक्स है। तो ये किसका? जैनक भट्ट का है। पृथ्वीराज विजय ग्रंथ लिखा था जैनक भट्ट ने। चंद्रप्रदाय ने पृथ्वीराज रासो लिखा। कालबेलिया औरतों का अड़ोती क्षेत्र का प्रसिद्ध लोक नृत्य जिसमें छोटा चंग बजाया जाता है। कालबेलिया जाति की जो महिलाएं हैं वो अड़ोती क्षेत्र में उनका एक प्रसिद्ध लोकगीत है जिसमें चंग बजाकर ये लोकगीत गाया जाता है। उसको कहते हैं बिछुड़ो। क्या कहते हैं? बिछुड़ो कहा जाता है। गौरी देवी राजस्थान की किस शैली से जुड़ी हुई थी? गौरी देवी राजस्थान की किस शैली से जुड़ी हुई थी? तो मांड गायिका है। कौन है? मांड गायिका है गौरी देवी। ये गौरी देवी, इनका जन्म तो जोधपुर में हुआ था लेकिन इनका परिवार, इनके माता पिता बीकानेर में बाद में निवास करने लगे, इसलिए बीकानेर की भी प्रसिद्ध हुई। एक गौरी बाई जो वागड़ क्षेत्र में रहती थी जिन्हें वागड़ की मीरा कहते हैं। तो मांड गायिका है और मांड गायिका का नाम आया है तो आपको एक याद रखना है, नागौर की बतूल बेगम है। बतूल बेगम जिनको 2021 का नारी शक्ति पुरस्कार दिया गया। राजस्थान की बहुरूपीय कला विश्व के अन्य राष्ट्रों में प्रदर्शित करने वाली थी। राजस्थान की बहुरूपीय कला जो विश्व में अनेक राष्ट्रों में प्रदर्शित हुई, ये किसके द्वारा शुरू की गई? जानकीलाल भांड ने शुरू की थी बहुरूपीय कला। जब आपसे पूछे कठपुतली कला तो कठपुतली कला में नाम आता है देवीलाल सामर का। जब आपके नाम आता है भवाही का तो उदय शंकर का नाम आता है। अली बख्शी ख्यालों के जन्मदाता जिन्होंने अलवर का रसखान कहा जाता है। अली बख्शी ख्यालों के जन्मदाता जिन्हें अलवर का रसखान कहा जाता है, राव अली बख्श को। इसको राव अली बख्श को कहा जाता है। भील महिलाओं द्वारा मांगलिक अवसरों पर ढोल व थाली की थाप पर किया जाने वाला सामूहिक नृत्य है। भील महिलाओं द्वारा मांगलिक जो अवसर होते हैं उसमें एक तो ढोल और एक थाली की थाप पर किया जाने वाला सामूहिक नृत्य कौन सा होता है? घूमर नृत्य। राजस्थान का राज्य नृत्य है, 1961 में इसे दर्जा दिया गया और घूमर नृत्य गणगौर पर किया जाता है। सबसे ज्यादा घूमर नृत्य किया जाता है, ध्यान रखना। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था। राजस्थान का वह लोक देवता जिसने महमूद गजनवी से युद्ध किया था तो जहार पीर, पीरों के पीर गोगा जी। ठीक है, गोगा जी को जहार पीर की उपाधि मोहम्मद गजनवी ने दी थी। इनके साथ इन्होंने युद्ध लड़ा था गोगा जी। जीर्ण माता कौन से राजपूत वंश की कुल देवी थी? जीर्ण माता तो राजवंश की थी, तो चौहान वंश की थी। जीर्ण माता का मंदिर रेवासा सीकर के अंदर है। चौहान वंश की कुल देवी मानी जाती है। राजस्थान में मेवा नगर किसके लिए प्रसिद्ध है? राजस्थान में मेवा नगर कहां पे? बाड़मेर में। किसके लिए प्रसिद्ध है? पार्श्वनाथ का जैन मंदिर के लिए मेवा नगर प्रसिद्ध है। जीरा भी जालोर साइड, बाड़मेर साइड में खूब होता है। निम्न में से माथे पर बांधने वाला आभूषण कौन सा है? माथे पर, माथा जानते हो ना, मस्तक जिसको कहते हैं, इस पे कौन सा होता है? देखो ऑप्शन है आपके पास, हालरो, गोखरू, आंवला, रखड़ी। तो माथे पर होती है रखड़ी। ठीक है, आंवला पैर में होता है, हालरो गले में होता है। धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देने वाला दुर्ग, यानी धरती से आकाश के तारे के समान दिखाई देने वाला दुर्ग कौन सा है? नाम से पता लग जाएगा। भी नीचे से देखेंगे आकाश की तरफ तो हमें तारे दिखाई देते हैं, तो दुर्ग कौन सा? तारागढ़ दुर्ग। यानी एक पहाड़ी पर गढ़ बिटली पहाड़ी पे बना हुआ है। अब दूर से देखें जैसे इसे स्टार है, तारा है, तो इसका नाम क्या हो गया? तारागढ़।
वैसे भी इसका नाम है जो मेवाड़ के शासक राणा सांगा के भाई था पृथ्वीराज सिसोदिया, उसकी पत्नी तारा थी, उसके कहने पर इसने जीर्णोद्धार कराया था इसका, इसलिए भी इसको तारागढ़ कहते हैं। और तारागढ़ में सबसे ज्यादा घरेलू आक्रमण हुए हैं। बडार का भोजन निम्न में से किस मौके पर रखा जाता है? बडार का जो भोजन होता है वो किस अवसर पे होता है? विवाह पर, जन्म पर, मृत्यु या तीर्थ यात्रा पर। तो विवाह के ऊपर होता है बडार, जिसको अपने कहते हैं ना शाम पार्टी रखी जाती है, भोज प्रति भोज जिसको कहते हैं पार्टी होती है, वो बडार हो गया। गोफण, गिलोल व पंचाणी से क्या तात्पर्य है? गोफण नाम सुना होगा आपने, गिलोल या पंचाणी मुझे पता नहीं है, गोफण का नाम जरूर सुना होगा आपने। क्या होता है? तो गोफण होता है खेत में पशुओं को भगाने के लिए बनाया गया औजार होता है, या बाजरा वगैरह, जब बाजरा वगैरह की रखवाली करते हैं चिड़ियों से, कौवों से, उनको बचाने के लिए उसके अंदर एक क्या डाला जाता है कि एक पत्थर डालकर फेंका जाता है। पहले होता था, आजकल तो सिस्टम सारा बंद हो गया, एक रस्सी हुआ करती थी उससे फेंक दिया जाता, पत्थर फेंका जाता था, वो गोफण। तो उसके साथ याद रखना गिलोल, एक गिलोल जिसको हम शॉर्टकट में कहते हैं गुलेल, ऐसी होती है, इसमें रबड़ होता था, पत्थर से ऐसे मारते थे, ऐसे जाते थे, वो था। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे। जयपुर राज्य के कारखाने का नाम जहां कलाकार चित्र और लघु चित्र बनाते थे, सूरत खाना। ये सूरत खाना किसने बसवाया था? प्रताप सिंह ने। 18वीं शताब्दी के, उसके बाद में जगत सिंह ने भी बसाया था, ध्यान रखना। 18वीं शताब्दी के किस वर्ष राजपूत राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयास किए गए? विधवा पुनर्विवाह हेतु नियम बनाने के प्रयास किए गए थे, तो ये स्वाई जय सिंह ने किया था। ये स्वाई जय सिंह जो 1699 लगभग 1700 ईस्वी में गद्दी पर बैठा, जयपुर की आमेर की, उस समय आमेर था। 1727 में इसने जयपुर शहर बसाया और 1743 में इसकी मृत्यु हो गई। इसके काल में मराठों का आगमन बूंदी के उत्तराधिकारी को लेकर हुआ था। विज्ञान को समर्पित शासक कहते हैं। अंतिम राजा जिसने हिंदू विधि विधान से अश्वमेघ यज्ञ करवाया था। 7 मुगल बादशाहों का काल देखा था। 1857 के विलप के समय कौन सा राज्य कोटा राज्य का पॉलिटिकल एजेंट था? तो 1857 की क्रांति के समय जितने भी राजा थे, रियासतों के पॉलिटिकल एजेंट थे, इनको याद रखना, पेपर में आते हैं। और जहां जहां क्रांति हुई थी, तो कोटा के उस समय कौन थे? कोट के बटन, बहुत बार बता रहा हूं मैं, कोट के बटन, मेजर बटन। कोटा में क्रांति हुई 15 अक्टूबर 1857 को जयदयाल और मेहराब खां के नेतृत्व में। राजा थे मान सिंह, राजा थे राम सिंह। निम्न में से कौन सा पशु मेला नहीं है? देखो, नागौर में पशु मेले लगते हैं, बिल्कुल लगते हैं वैसे, लेकिन पशु मेले का नाम नहीं है, ठीक है। नागौर में पशु मेला लगता है, मानासर, रामदेवरा लगता है, पुष्कर में लगता है, तिलवाड़ा बाढ़ में लगता है। रामदेवरा में पशु मेला नहीं लगता, ठीक है। रामदेवरा रोनेचा जैसलमेर में लक्ष्मी मेला लगता है, सांप्रदायिक सद्भाव का सबसे बड़ा मेला रामदेव जी का। इसे 1974 में ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री पुरस्कार मिला। इतना चर्चा में प्रश्न रहता ही रहता है। ये कृपाल सिंह शेखावत, जिन्हें शिल्प गुरु कहा जाता है, कृपाल सिंह शेखावत ब्लू पोट्री के प्रसिद्ध कलाकार थे। 1974 में इन्हें पद्मश्री मिला था। राजस्व वसूलने के कार्य में कलेक्टर की सहायता निम्न में से कौन सा करता है? देखो, राज्य के अंदर, जिले के अंदर कलेक्टर राजस्व वसूल करता है, तो उनकी सहायता कौन करता है? कलेक्टर तो जा जाके तो करता नहीं है, तो तहसीलदार होता है, कानूनगो होता है, गिरदावर होता है, नायब तहसीलदार होता है, पटवारी, ये सारे ही होते हैं। लास्ट नीचे पटवारी होता है ना, गाँव में आता है। गोरबंद से किस पशु का श्रृंगार किया जाता है? तो गोरबंद, नखरालो, ये तो पुराने प्रश्न हो गए। ऊंट का श्रृंगार किया जाता है। पर्यटकों का मुख्य आकर्षण जग मंदिर राजप्रसाद कहाँ स्थित है? पर्यटकों का मुख्य आकर्षण जग मंदिर कहाँ पे है? तो जग मंदिर, जिसे सपनों से बना मंदिर भी कहते हैं, उदयपुर के अंदर स्थित है। निम्न में से कौन सा बिंदु 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 से में सम्मिलित नहीं है? 20 सूत्रीय कार्यक्रम, देखो 20 सूत्रीय कार्यक्रम 2006 में सम्मिलित नहीं है, क्योंकि 1985 से 95 से बदलते रहते हैं, तो कौन सा शामिल नहीं है? अब 20 प्रकार के इसमें कार्यक्रम है। तो देखो, गरीबी उन्मूलन है, सभी के लिए स्वास्थ्य है, खाद्य सुरक्षा, शहरी सड़कें नहीं है, ग्रामीण क्षेत्र वाले लगभग काम है, ठीक है। और वर्तमान में 20 सूत्री कार्यक्रम जो होता है उसका अध्यक्ष हमेशा मुख्यमंत्री होता है, तो उपाध्यक्ष याद रखना डॉक्टर चंद्रभान है वर्तमान। स्पेशल कंपोनेंट प्लान विकास किससे संबंधित है? स्पेशल कंपोनेंट प्लान विकास किससे संबंधित है? अनुसूचित जाति से है, एससी से। निम्न में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? निम्न में से कौन सी मारवाड़ी की उपबोली नहीं है? उपबोलिया क्षेत्र कैसे याद रखना? तो मारवाड़ी की बीकानेरी तो है, नागरचौल ये नहीं है, जोधपुरी भी है, थली भी है, नागरचौल नहीं। राज्य में स्थित अभयारण्य जो देश का सबसे छोटा बाघ परियोजना में शामिल है। देखो, ध्यान से पढ़ना इस प्रश्न को। राज्य में स्थित अभयारण्य जो देश का सबसे छोटा बाघ परियोजना में है, तो वो कौन सा? रणथंभौर अभयारण्य जो सवाई माधोपुर में है।
और आज का अंतिम प्रश्न, भू राजस्व के अतिरिक्त कृषकों से वसूल किए जाने वाले कर क्या कहलाते थे? भू राजस्व तो लिया जाता था, इसके अलावा किसानों से लाग बाग कर लिया जाता था, लाग बाग कर लिया जाता। इसके तहत ही बिचौलिया किसान आंदोलन, बेंगू किसान आंदोलन शुरू हुए थे। तो ये आपके 50% हो जाते हैं। निरंतर शाम 9 बजे आपको मिल रही है क्लास, तो निरंतर पढ़ते रहोगे और सुबह 7 बजे की करंट अफेयर्स की क्लास तो आप देखते हो, फिक्स मैटर आपको मिलता है। ऐप हमारा डाउनलोड कर लेना, नानक क्लासेज राजस्थान करंट अफेयर्स। उसमें जो जो मुख्य है आपको टेस्ट सीरीज चल रही है, पर्यावरण अध्ययन की है, रीड लेवल फर्स्ट के लिए, वीडियो मेंस के लिए मॉडल पेपर है, राजस्थान करंट की है, राजस्थान जीके की है, पीटीआई की है, सारी है, देख लेना अच्छे तरीके से। तो धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।